नमस्कार। प्राचीन ज्ञान के इस बेहद खास और अद्भुत विश्लेषण में स्वागत है। आज हम प्राचीन ग्रंथों के एक ऐसे गहरे रहस्य को उजागर करने वाले हैं जो सुनने में भले ही किसी फैंटेसी या पौराणिक कथा जैसा लगे, लेकिन असल में इसके भीतर जीवन और हमारे पूरे ब्रह्मांड की बहुत ही गहरी सच्चाइयां छिपी हुई हैं। अक्सर होता क्या है ना कि इन प्राचीन ग्रंथों में जो शाब्दिक और भौतिक कहानियां होती हैं, उनके ठीक नीचे दर्शन और असली अर्थ की कई परतें दबी होती हैं। आज हम बात कर रहे हैं जम्बू द्वीप की। ये सिर्फ कोई जगह या नक्शा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरी विचार प्रणाली है। तो चलिए सीधा इस रहस्य में गोता लगाते हैं। कभी सोचा है कि प्राचीन ब्रह्मांड के बिल्कुल केंद्र में, यानी एकदम सेंटर में, आखिर क्या है? पुराणों की माने तो ये ब्रह्मांड केवल जंगलों, पहाड़ों और नदियों का कोई आम सा संसार नहीं था, बल्कि ये एक बेहद रहस्यमयी, विशाल और जटिल संरचना थी। तो सवाल ये है कि इसके केंद्र में क्या था और इसे उस दौर में किस तरह से समझा जाता था। आइए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि ये पूरा ब्रह्मांड 7 विशाल द्वीपों में बटा हुआ है। इन्हें सप्तद्वीप कहा जाता है। ये 7 द्वीप हैं: जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्कर द्वीप। जरा सोचिए, जीवन के उस रूप से बहुत पहले जिसे आज हम जानते हैं, सृष्टि के इतने विशाल पैमाने की कल्पना करना ही कितना अद्भुत है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 7 में से जो सबसे महान, सबसे पवित्र और रहस्यमयी माना गया, वो था हमारा जम्बू द्वीप। आइए आगे बढ़ते हैं और इस पहले खंड पर नजर डालते हैं, द कॉस्मोस ऑफ जम्बू द्वीप। अब जम्बू द्वीप के उस जादुई भूगोल की बात करते हैं, एक ऐसी भूमि जहां देवता खुद उतरते थे, जहां महान ऋषियों ने तपस्या की और जहां धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी कथाओं ने जन्म लिया। इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ कैसे। ग्रंथों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो यहाँ एक विशाल जम्बू यानी जामुन का पेड़ बनाया गया। इसके फल इतने विशाल होते थे कि जब वो ऊंचाई से नीचे गिरते तो उनके फटने से रस की विशाल नदियां बहने लगती थी। और पता है, उस रस के स्पर्श से वहां की मिट्टी एकदम असली चमकते हुए सोने में बदल जाती थी। ये ब्रह्मा जी का रचा हुआ एक ऐसा स्वर्णिम लोक था जिसे देखकर खुद देवता भी हैरान रह जाते थे। इसी जम्बू द्वीप के बिल्कुल मध्य में, एकदम केंद्र में, शान से खड़ा था मेरू पर्वत। इससे पूरे ब्रह्मांड का सेंटर या धुरी माना जाता है। और इस मेरू पर्वत की चारों दिशाओं में 4 बहुत ही दिव्य वृक्ष थे। पूर्व में कल्पवृक्ष, पश्चिम में पारिजात, उत्तर में संतान वृक्ष और दक्षिण में हमारा जम्बू वृक्ष। ऐसी मान्यता है कि इन चारों जादुई वृक्षों की अपार ऊर्जा से ही इस पूरी धरती का संतुलन बना रहता था, बिल्कुल किसी जायंट पजल की तरह। चलिए अब इस विशाल ब्रह्मांड से थोड़ा नीचे उतरते हैं, हमारे दूसरे खंड की ओर, द 9 रीम्स एंड कर्मा। तो जम्बू द्वीप कोई एक अकेला जमीनी टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये अपने भीतर 9 विशिष्ट उपविभागों में बटा हुआ था। इन्हें नवखंड कहा जाता था। ये 9 खंड हैं: भारत खंड, किमपुरुष खंड, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल। ये सभी अपने आप में बहुत ही विशाल और बेजोड़ थे। लेकिन इन 9 में से एक खंड ऐसा था जो अपने विशेष अस्तित्व और उद्देश्य के कारण बाकी 8 से बिल्कुल अलग और सबसे श्रेष्ठ माना गया। और वो खास खंड था भारत खंड। यही वो जगह है जिसे कर्म की भूमि कहा गया है। ग्रंथों के अनुसार ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर अपना भाग्य खुद बदल सकता है। ये वो भूमि है जहां गंगा, सरस्वती और यमुना जैसी विशाल नदियां बहती है, जिनका जल सिर्फ प्यास नहीं बुझाता बल्कि आत्मा तक को पवित्र कर देता है। हिमालय की शांत गुफाओं में हजारों सालों से ध्यान में बैठे योगी इसी भारत खंड की आध्यात्मिक गहराई का जीता जागता प्रमाण है। भारत खंड के इतना विशेष होने का एक और बहुत बड़ा कारण है। जब भी इस भूमि पर अधर्म की ताकतें बढ़ीं, तब धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने विशेष रूप से यहीं अपने अवतार लिए। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो या फिर नरसिंह अवतार, ये सभी महान अवतार इसी कर्म भूमि पर प्रकट हुए हैं। यानी यह भूमि सीधे तौर पर दैवीय शक्तियों के हस्तक्षेप का केंद्र रही है। इस ब्रह्मांडीय संरचना को एक अलग नजरिए से देखने के लिए चलते हैं तीसरे खंड पर, अ सेजेस डिवाइन जर्नी।
इस पूरे जम्बूद्वीप के रहस्य को बारीकी से समझने के लिए हमारी मुलाकात होती है ऋषि वेदांत से, एक महान तपस्वी जिनकी ज्ञान की खोज हमें इस सफर पर ले जाती है। उनकी इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत होती है घने जंगलों में सालों की कठोर तपस्या से। फिर एक दिन भगवान विष्णु खुद प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। जब ऋषि ने जम्बूद्वीप का असली रूप देखने की इच्छा जताई तो उसी क्षण उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। बस फिर क्या था, कुछ ही घंटों में उनका शरीर वहीं रह गया और उनकी चेतना आकाश में उड़ने लगी। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस था, जहां उन्होंने आसमान से देवताओं, मेरू पर्वत और उन 9 खंडों को अपनी आंखों से देखा। इस जादुई उड़ान में ऋषि सबसे पहले पहुंचे इलाव्रत खंड। यहाँ का वातावरण इतना चमत्कारी है कि हवा में तैरती हुई दिव्य सुगंध किसी भी ऐसे इंसान की सारी शक्ति छीन लेती है जो वहां अहंकार या घमंड के साथ प्रवेश करता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इस स्थान की रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। शिव गहरे ध्यान में बैठे हैं, उनकी जटाओं से पवित्र गंगा बह रही है और पूरा इलाका ओम नमः शिवाय की गूंज से कंपन कर रहा है। अद्भुत। इलाव्रत के बाद ऋषि की नजर पड़ी उत्तर कुरु पर। अब यहां आकर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना सामने आती है। उत्तर कुरु बनाम भारत खंड। उत्तर कुरु बिल्कुल एक यूटोपिया जैसी जगह है, एक आदर्श लोक। यहां न कोई बीमारी है, न बुढ़ापा, लोग हजारों साल जीते हैं और नदियों में साक्षात अमृत बहता है। दूसरी तरफ है भारत खंड, जो संघर्ष, कर्म और एक्शन की भूमि है। अब ये देखकर ऋषि गहरे सोच में पड़ गए कि भाई जब उत्तर कुरु में इतना सुख और आराम है तो भला कोई मनुष्य भारत खंड की इस संघर्ष भरी जमीन पर जन्म क्यों लेना चाहेगा। ऋषि के इस सवाल का जवाब आसमान से गूंजती एक दिव्य आकाशवाणी ने दिया। स्वर्ग में केवल सुख है, पर मोक्ष का मार्ग कर्मभूमि से होकर जाता है। ये एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली विचार है। स्वर्ग आपको आराम दे सकता है, लेकिन अगर आपको अपनी आत्मा की मुक्ति चाहिए, असली विकास चाहिए, तो उसके लिए कर्म और संघर्ष के रास्ते से तो गुजरना ही होगा। आज के हमारे आधुनिक जीवन में भी ये बात उतनी ही सच है ना? इसके बाद ऋषि के मन में भविष्य को लेकर एक चिंता जागी। आइए इसे समझते हैं। चौथे खंड में प्रोफेसी ऑफ द कलयुग। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऋषि ने भगवान विष्णु से इस धरती के भविष्य को लेकर सवाल किया, और मूल ग्रंथों के अनुसार जो जवाब मिला वो एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर चेतावनी थी। भगवान ने कलयुग के बारे में बताया, एक ऐसा युग जहां मनुष्य धन और सत्ता के पीछे पागलों की तरह भागेगा, और इस अंधी दौड़ का नतीजा ये होगा कि समाज में धर्म और नैतिकता बेहद कमजोर पड़ जाएगी। ये किसी का पक्ष लिए बिना समय के चक्र की एक बहुत ही निष्पक्ष लेकिन डराने वाली भविष्यवाणी है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस गहरे अंधकार के बीच एक बहुत ही उम्मीद भरी बात भी कही गई। भगवान ने समझाया कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब सत्य और भी तेजी से उभरेगा, और ऐसे समय में जो लोग सिर्फ 3 चीजें करेंगे, निरंतर भक्ति, हमेशा सच बोलना और दूसरों की निस्वार्थ मदद करना, वे लोग इस घोर कलयुग में भी आसानी से अपना दैवीय मार्ग खोज लेंगे। यही सबसे सच्चा कर्म है। अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और आखिरी पड़ाव पर, द अल्टीमेट इनर ट्रूथ। अभी तक हमने जो कुछ भी सुना है ना, अब वो पूरा का पूरा नजरिया पलटने वाला है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकलकर आती है वो ये है कि जम्बू द्वीप केवल चेतना का एक प्रतीक है। 9 खंड हमारे भीतर की 9 अवस्थाएं हैं और मेरू पर्वत स्वयं हमारी आत्मा है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक ऐसा रहस्य उद्घाटन था जिसने ऋषि को भी चौंका दिया। भगवान विष्णु ने बताया कि जिस भौतिक ब्रह्मांड, नदियों और पर्वतों को वे बाहर देख रहे थे, वो असल में कोई बाहरी जगह थी ही नहीं। वो तो मानव मनोविज्ञान और हमारी चेतना का एक शानदार नक्शा था। इसे हम आंतरिक तीर्थयात्रा यानी इनर पिलग्रिमेज कह सकते हैं। ये वो महान अवस्था है जहां हमें ये समझ में आता है कि ये विशाल ब्रह्मांड केवल मिट्टी और पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये हमारे मन के भीतर उस सबसे बड़े और सबसे पवित्र स्थान को खोजने का एक रूपक है। जब ऋषि वेदांत इस परम ज्ञान के साथ अपने आश्रम वापस लौटे तो वे पूरी तरह से एक अलग इंसान बन चुके थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि असली ब्रह्मांड और असली तीर्थ कहीं बाहर नहीं, बल्कि ठीक हमारे भीतर मौजूद है।
इन प्राचीन ग्रंथों की यह गहरी यात्रा हमें अंत में एक बहुत ही विचारणीय सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमने अपने भीतर छिपे उस मेरु पर्वत को खोज लिया है? जम्बू द्वीप की यह पूरी कथा हमें बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर अपने खुद के भीतर की आध्यात्मिक गहराइयों में झांकने का एक खूबसूरत निमंत्रण देती है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।